और चलिए अब बात करते हैं दिग्विजय सिंह के अयोध्या दौरे की, जिसको लेकर एमपी में सियासत शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही दिग्विजय सिंह राम मंदिर जाएंगे, जहां राम लला के दर्शन करेंगे। और इस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय अब राज्यसभा नहीं जाएंगे, तो वो राम मंदिर जा रहे हैं। और उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। आपको बता दें, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त कांग्रेस पार्टी को न्योता दिया गया था, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई नहीं पहुंचा था वहां, और इस पर सियासत भी खूब हुई थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जल्द अयोध्या और रामलला के दर्शन करेंगे। राम मंदिर के निर्माण के बाद ये दिग्विजय का पहला अयोध्या दौरा होगा। खास बात यह है, दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के दौरान ही घोषणा की थी कि जब मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तब रामलला के दर्शन करेंगे। बताया जा रहा है कि राम मंदिर का मुख्य निर्माण पूरा होने को है। ऐसे में दिग्विजय सिंह अपना संकल्प पूरा करने पहुंचेंगे। इस बीच एमपी में दिग्विजय सिंह के अयोध्या दौरे से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भी कांग्रेस को निमंत्रण दिया गया था। उस वक्त दिग्विजय सिंह को लगता था कि राम मंदिर के दर्शन किए तो राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी, लेकिन अब दिग्विजय सिंह को समझ आ गया है, राज्यसभा नहीं भेजेंगे तो राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। शायद दिग्विजय सिंह जी उस समय रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में चले जाते तो भी शायद कांग्रेस उनको राज्यसभा नहीं भेजती। और अब दिग्विजय सिंह जी ये महसूस कर चुके हैं कि रामलला के दर्शन ही करो, कांग्रेस उन्हें राज्यसभा नहीं भेजेगी। शायद इसलिए वो रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। पर जिंदगी में राम अगर है तो काम जरूर आएगा, क्योंकि राम जिसके साथ होता है जीत भी उसी की होती है, विजय भी उसको प्राप्त होता है। और इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। काश यही सत्य इस हिंदुस्तान की राजनीति समझ लेती। हम एक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म को राजनीति से जोड़ती है। पिछले बार जो लोग राम मंदिर नहीं गए थे, भाजपा ने उनको धर्म विरोधी कहा था। तो रामनवमी के इस पावन पर्व पर हम भी पूछना चाहेंगे कि रामनवमी के पावन पर्व पर दिग्विजय सिंह जी तो रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सर्टिफिकेट देते तो वो बताए हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार पर रामनवमी पर अगर आप रामलला के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बड़ा हिंदू विरोधी और कौन हो। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता कांग्रेस पार्टी को दिया गया था, लेकिन कोई नहीं गया। ऐसे में दिग्विजय सिंह की ओर से अयोध्या जाने के फैसले पर सियासत होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जहां 5वीं बोर्ड की परीक्षा में 95.14% छात्र छात्राओं को कामयाबी मिली। वहीं 8वीं बोर्ड में 93.83% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री ने ये रिजल्ट जारी किया। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में करीब 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल 3% ज्यादा रिजल्ट रहा है। 5वीं बोर्ड में सबसे बढ़िया रिजल्ट नरसिंहपुर का रहा, इसके बाद बालाघाट और डिंडोरी का रिजल्ट रहा। तो वहीं 8वीं बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा नरसिंहपुर के छात्रों को कामयाबी मिली और इसके बाद डिंडोरी और बालाघाट के स्टूडेंट्स कामयाब रहे। 95.14% है और 8वीं का परिणाम 93.83% है, जो पिछले साल से बेहतर परिणाम आया है। विगत वर्ष की तुलना में लगभग 0.3% इस बार का परिणाम पहले से बेहतर है। विगत वर्ष में 24-25 में 5वीं का 92.70 था और 8वीं का 90.02 था। ये इस बात का प्रमाण है कि बच्चे पहले से बेहतर बच्चों ने परफॉर्म किया है और शिक्षकों ने भी उनको बेहतर गाइड किया है, जिससे परिणाम अच्छे आए। एक चीज़ बताते हुए मुझे और खुशी है कि 5वीं में जो 10 संभाग हमारे हैं। बात अब खरगोन की, जहां महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मोनालिसा ने अपने माता पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोनालिसा ने कहा है कि माता पिता सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। तो वहीं मोनालिसा ने डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मेरे परिवार को डरा धमकाकर भड़का रहे हैं। उन्होंने 10 करोड़ की नहीं बल्कि 3 लाख की फिल्म बनाई है।
सबको दिखा रही है ना कि हम ये कर रहे, देखो ये हम मर रहे, सुसाइड कर रहे, सब दिखावा है, सब झूठ है। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। मेरी फैमिली वो जो बोल रही है ना, वो तो मैं भी, मेरी मम्मी कहाँ गई थी? बचपन से मैंने माँ का प्यार क्या देखा होगा। जब मैं किसी बच्चे को माँ के साथ देखती थी ना, वहां रोती थी कि भगवान आज मेरी माँ मेरे साथ रहती तो मैं क्या कुछ नहीं। लेकिन माँ तो ड्रिंक करना, पापा है तो दूसरी औरतों के साथ रहना। मेरे तीनों बहन भाई को सिर्फ और सिर्फ मैंने पाला, और कैसे पाला है सिर्फ मुझे पता है कि मोनालिसा ने कैसी कैसी तकलीफ देखी है। और जो सनोज मिश्रा है ना, वो मेरी फैमिली को डरा रहा है, धमका रहा है कि नहीं मेरी मूवी 10 करोड़ की है, लेकिन सनोज मिश्रा की मूवी 3 लाख रुपए की भी नहीं है। सनोज मिश्रा पूरे दिन मुझे सोने नहीं देता और चुपके से एक सीन निकालता है। सनोज मिश्रा की मूवी मुझे इतनी है, उनने थोड़ी एग्रीमेंट में लिखा था कि मोनालिसा आप शादी करोगे, नहीं मैं लिख रहा हूँ आप मेरी मूवी बनाओ। इनकी मूवी मैंने पूरी कर दी, मैंने मेरा पूरा कर्तव्य निभाया, लेकिन वो अब चाहता है कि सिर्फ मोनालिसा और फरमान को मार दे तो अच्छा है। और एमपी के कई शहरों में तेल खत्म होने की अफवाह के बाद पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लाइन लग गई। पेट्रोल और डीजल लेने के लिए लोगों में होड़ मच गई है। इंदौर, उज्जैन, झाबुआ, मंदसौर, आगर मालवा और शाजापुर में पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से पंपों पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं प्रशासन ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। प्रशासन का दावा है कि सभी जगहों पर पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। क्या एमपी में शहर शहर पेट्रोल की किल्लत शुरू हो गई है? क्या पेट्रोल के लिए मारामारी का वक्त आ गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लंबी लंबी लाइन, घंटों इंतजार, तब जाकर पेट्रोल डीजल मिल रहा है। आखिर ये हालात क्यों बने हैं? मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां पेट्रोल के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखी। के लिए क्या कहेंगे, क्यों बने ये हालात? अरे क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं सर। आम आदमी परेशान हो रहा है, कुछ भी नहीं है। जो रोजमर्रा टाइम से ड्यूटी जाते हैं वो लोग परेशान हो रहे हैं अफवाह के कारण। हालात का सामना करो। हालात का भी सामना करना पड़ेगा, आए मुसीबत पे। क्या लगता है कि किल्लत है या सिर्फ अफवाह? नहीं, अफवाह है, किल्लत तो नहीं है। पेट्रोल तो भरपूर है, सब मिल रहा है। अगर ऐसा होता तो लिमिटलेस सब मिल रहा है सामान, बाकी एक पे एक हकवा ऐसा हो गया तो वहाँ 10 दौड़ेंगे। बात कर रहे हैं जो लोग यहाँ मौजूद है, क्या लग रहा है सर, अफवाह है या क्या? सबकी सब अफवाह है, क्योंकि इंडिया का जो पेट्रोल है वो ऑस्ट्रेलिया और रशिया सब जगह से आता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से नहीं आता है, साउथ चाइना सी से आता है। हम ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं, कनाडा से ले रहे हैं, और ईरान ने भी हमें मना नहीं किया है। ये सिर्फ एक अफवाह है, लोग भी यही कह रहे हैं। सिर्फ एक अफवाह की वजह से पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़ आई। मंदसौर की तस्वीरें देखिए, जहां पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ दिखी, लेकिन लोगों ने कहा पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, सिर्फ अफवाह की वजह से ये हालात बने हैं। कैसी स्थिति है? बहुत बेकार स्थिति है, पता नहीं क्या पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है? पेट्रोल तो मिल रहा है, पर कुछ लोगों को गलत जानकारी मिल गई है, इस वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। बाकी पेट्रोल वगैरह बिल्कुल मिल रहा है पेट्रोल। देखिए, इस प्रकार की स्थिति है। मेरे साथ पेट्रोल पंप संचालक भी इस वक्त मौजूद है, उनसे चर्चा कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र चौबे। राजेंद्र जी, किस प्रकार की स्थिति है अभी पेट्रोल पंप पर? क्या पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है या डिपो से आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है? सब दूर से पेट्रोल मिल पा रहा है, वही कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा है कि अपने को पेट्रोल आज ही क्यों भराना है, अभी क्यों भराना है या फुल क्यों कराना है, जबकि पेट्रोल का सबके पास सफिशिएंट स्टॉक है। उधर राजधानी भोपाल में हालात सामान्य देखे, यहाँ लोगों को आसानी से पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। प्रशासन की माने तो राजधानी भोपाल में डीजल और पेट्रोल का लगभग 3 महीने का स्टॉक है। इतना दिक्कत नहीं है, सब आराम से मिल रहा है, कोई पैनिक होने की इतनी जरूरत नहीं है। आप बस सिलेंडर का थोड़ा सा है, बाकी पेट्रोल का तो नहीं है। तो आप सुन सकते हैं कि जो लोग हैं वो जागरूक बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, कल एक अफवाह फैल गई कि डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, बड़ी बड़ी लंबी लाइन खूब मिल रहा है यहाँ तो। हाँ, कोई गड़बड़ नहीं है, गैस में थोड़ी प्रॉब्लम है बस। सब सामान्य है, कोई किल्लत जैसे हालात नहीं है। सिर्फ अफवाह की वजह से लोग पैनिक हुए और पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़ आई। देश में, प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।